पहले तो चिंता मत करो, चिंता तो करो नहीं करो दिवाली बाद में बाकी है, और चिंता करोगे नहीं तो तुम्हारी मर्जी है। पिताजी गए जाके लाए बैलगाड़ी डाल। उसके बाद भी दिवाली के समय चेहरा देखा होगा, सब देखा होगा, और मन में कभी तो लड्डू घूट रहे थे, तो आ गए चंद्रमा रात आदि बोल जाए मुलाकात आदि उसको पता पहचान दे गए। तो 100 दिन का चांद हो या आस्था हो, अपने में कौन सी लेडी यहाँ बोल रही हूँ, मैं 8-10 लेने याद करके बैठा था, बोला कुछ नहीं, मैं बोल तो पाया नहीं। चलता साल में बाद में सन्यासी बन गया, साल भर चला, मैं कहा चलो सन्यासी बन जाते हैं, जब ये अपना सब धर्म कर्म चलती रहेगी। फिर भी वे 6 महीने 7-8 साल बहुत आनंद में बीते, आज भी आनंद में बीते हैं, और जीवन का एक एडजस्टमेंट है, प्यार शरीर का, तो शरीर के साथ में पूरे जीवन को सही ढंग से गतिशील किया। और जो कुछ पूर्वजों का ऋण होता है, बेटे होते चाहिए, पोते होने चाहिए, तो पूर्वजों के ऋण, देव ऋण है, देव ऋण को भी चूकता करने की कोशिश की। आप सब लोगों को अभी तक तो मैंने आप लोगों की सौगंध दी नहीं, ये 2 तारीख वो जुलाई जून चल रहा है, आज शायद 2 या 3 तारीख, यहाँ मंदिर बनवाया है मैंने, काफी खर्चा किया है, तो 20 लाख रुपए। उस मंदिर में आप सब लोगों को हर हालत में आना है, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है, और ऐसे व्यक्ति क्योंकि तो नहीं, दूसरी बात है मैं आज्ञा दूंगा नहीं, हमेशा कहता हूँ तुम्हारी जैसी इच्छा हो, जैसा एडजस्टमेंट हो वैसा कर लो, तो उसमें 1 तारीख को स्कूल खुलेंगी और 1 तारीख को रवाना होना पड़ेगा, 2 तारीख को फंक्शन है, 1 तारीख को कैसे निकलोगे, वो अपनी बीमार पड़ जाना, टाइफाइड हो जाएगा, तो मलेरिया हो जाएगा, बीमारी कोई ना कोई, तो आपके पास रास्ते बहुत है, दूसरे जो कुछ करने हो आप 1 तारीख को दोपहर को आ जाएंगे। तो वह एक देव ऋण है, पितृ ऋण है, वो देव ऋण है, देव ऋण को चुकाना है, और मनुष्य ऋण है, प्रति मनुष्य को हम शिक्षित करें। इसलिए पहले मैंने आपको कहा था कि मैं कई मंदिर बनवाऊंगा, कई जीर्णोद्धार कराऊंगा, और एक बहुत सुंदर भगवान के पास मंदिर बना है, अब एक करीब कंप्लीट हो गया है, और उसमें जब आप आएंगे तो आपको एक बार एहसास होगा कि हम गुरुदेव के साथ में उनके ही पैतृक भूमि में उन देवताओं के दर्शन किए जहाँ गुरु जी बैठे थे, हम बैठे थे। मैंने कहा प्रत्येक शब्द, प्रत्येक ध्वनि इतिहास बनती है, और इतिहास को मिटाना नहीं चाहिए, समय तो बीत जाएगा मगर इतिहास नहीं मिटेगा। जो कुछ भी घटनाएं जीवन में घटती है घटती रहेंगी, आपके होने या नहीं होने से, आप हैं तभी दुनिया चलेगी, आप मर जाएंगे तभी दुनिया चलेगी। जीवन को एक आनंदप्रद जीवन कैसे जीना चाहिए यह सीखना चाहिए। इसलिए कहा कि गुरु कहे ऐसा मत करिए, गुरु करे वैसा करिए। गुरु कुछ भी कहे, पर वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे करते हैं, किसी माहौल को कैसे परिवर्तित करते हैं, किस ढंग से गृहस्थ जीवन को भी निभाते हैं, किस ढंग से संन्यास जीवन को भी निभाते हैं, किस ढंग से एक मैगजीन को या कॉमर्शियल साइड को अपनाते हैं, ये सब भी तुम्हें देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। और ऐसा होने पर जीवन में खुशहाली, प्रसन्नता, मधुरता, श्रेष्ठता आती है। ये शुरू के शादी के प्रारंभिक वर्ष थे, फिर जीवन में उत्थान आए, पतन आए, ऊंचाई तो बहुत कम आई, पतन ज्यादा आया, हर बार तनाव, समस्याएं, बाधाएं। मेरी एक सौतेली बहन है, एक सौतेली बहन तो यही रहती है, और सौतेली बहन मेरे साथ पैदा हुई थी, उसका नाम तनाव है, और 24 घंटे मेरे साथ ही रहती है, और मैं उसकी परवाह करता ही नहीं। मैं कभी साड़ी ला के देता हूँ, मैं चिंता करता हूँ,
जो आएगा अभी देखा जाएगा, अभी काय के लिए रोना है। इस क्षण मोमेंट आएगा वो समस्या, तो समस्या को पूछ लेंगे भाई तुम क्या चाहती। इसलिए कल की चिंता मत करिए, बीत गया वो खत्म हो गया। वर्तमान में हम जीवन में कैसे खुशियां प्राप्त कर सकते हैं उसको याद रखना चाहिए। इस जीवन की इस खुशी को, इस क्षण को हम कल के लिए और बर्बाद नहीं करते। फिर हमारा गांव और इंटीरियर में था डीलर्स, फिर वहां गए, फिर वहां रहे, फिर 2 महीने बाद पाकिस्तान हो गए। पाकिस्तान हो गया तो खबरानी साहब यहाँ थी, कंवर साहब पाकिस्तान में थे। कंवर साहब मर गए, वो तो मर जाएंगे, अब क्या करें। 2 महीने का तो सुहा। मैंने भी सोचा कि कम से कम उसको बचाना चाहिए, मेरे द्वारा नंबर डाल दी। आपके पास शादियां करने के लिए बहुत थी, कमी थी नहीं, और एक कर्तव्य था कि भाई इसको भी बचाना धर्म है अपना। तो वहां से 200 किलोमीटर पैदल रेगिस्तान में पार करते हुए यहाँ तो उम्मीद छोड़ रखी थी लोगों ने कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान रोज जाते कटी जाती है, बचेगा नहीं। और मैंने कहा मैं मरूंगा नहीं। मौत कई बार आती है, तो मौत मेरे पास पड़ती नहीं, समय आता है, और समय की मैं चिंता करता नहीं। जो होना है मुझे एकदम धोखे करना है। जो समस्याएं बाधाएं अड़चने आएंगी वो तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, वो तो आएंगी, आप चाहे या नहीं चाहे। लोड़ी पढ़े की शिक्षा की साथ में रहे, और इसके साथ में पढ़ाई के टाइम भी साथ में रहे, और जीवन को अपने एक मजबूत इरादे से मस्ती के साथ में ढाला, और इस गाड़ी को प्रशंसापूर्वक यहाँ तक ले आया जिसको 98 कहते हैं। और अभी 20-30 साल आपके साथ में हैं, तो उस बीच हम चाहते हैं कि ये जिंदगी ऐसी मधुर के साथ होती थी, लड़ाई झगड़ा नहीं हो। जो सहन शक्ति होती है तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता। सबसे बड़ा गुण ये पत्नी कहे आप बोलिए, तो ये ब्रह्म सूत्र है, जो जीवन का निचोड़ है 60 साल का। हो गया तुमने काम किया नहीं, कल कर लेना, ये पूरा ध्यान रखना, और टाइम पे जाना। तो 5 बजे रोज 5:30-6 बजे आते हो, ये गलती है। कल मैं 5 बजे घर में देखना चाहती हूँ, आओ बड़े 7 बजे। हाँ बढ़ रही है, पत्नी कहे वैसा करना नहीं है, बस हाँ भरनी है। ये दूसरी बात है, हाँ भरोगे, कहे वैसा करोगे गुलाम हो जाओगे। 7 बजे तुम 7 बजे आए, 5 बजे कहा था 7 बजे। ऐसा सज्जी अफसर है, सारा न घर जाता है, सारा रंडी मर गई उसकी। अब मेरे तो बीवी है और टेलीफोन है नहीं, मैं तो बहुत दुखी हूँ। कल मैं 7 साल थोड़ा दूंगा, नौकरी जाए, पर मैं 5 बजे यहाँ रहूंगा। नौकरी जाके बच्चे कैसे खाएंगे, तुम कहे लेट हो, मैं तो फंस गया। और तुम सब्जी लेते आई नहीं, सब्जी के बाद चला तुम चली जाए या मैं चला जाता हूँ। जितना दूर रहे अलाय बलाय से उतना ही अच्छा लगता। इसलिए कान बहरे होने चाहिए। जिस पति के कान बहरे हैं वो सदा सुखी। खरगोगु मूर्ख पशु सदा सुखी पतिव्रता। एक गधा, एक उल्लू, एक मूर्ख, एक पशु, वो हमेशा सुखी रहते हैं। कोई कुछ नहीं कहे, कोई धन्यवाद कुछ नहीं, बस तुम सबसे अच्छी है, श्रेष्ठ है। तुम्हारे देश में देखी नहीं, बहुत ढूंढा, वंडरफुल बस तुम्हारे जैसा कोई चीज बनी नहीं है, भगवान ने बनाई नहीं। 2-3 संदेश साथ में आ गए होंगे तो बनाया होगा क्या मक्खन मत लगाओ, मक्खन लगाओ, मक्खन मुंह का थोड़ी लगा रहा हूँ, ये तो मिक्स मक्खन है, लगाया। ये भी करना चाहिए सब्जियों में। और पति को चाहिए कि मार उसके गोदे करते रहते हैं, चाहे वो सांस नहीं ले, ये पति ने करती। कोई भी गलती उसकी निकालनी चाहिए, नहीं निकालोगे तुम्हारी विशेषता क्या करेगा। नई नहीं जुटती, कुछ नहीं होता, आप बेहोश हो, वो आपको आती, वो पंखा चले, हवा करे, कुछ भी करे, दूध गरम दूध पीरे, कोई कैसे तो खिलाती डाली हुई है, तो क्या तो
फिर एक बार बात बेहोश हो हर एक सुनने के लिए। ये तो एक एस्पेक्ट लाइफ का है, जीवन का एक हंसी खुशी का प्रमाद मस्ती। एक बजे सांगी तो और सुन लेते हैं, फिर मैं उस सुना में आता हूँ। अब माता जी बोलेंगे इस बात। माता जी घर में आगे अरे ये जगह 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 शिविर होना इस बात का सूचक है कि हमारे हृदय में रिलोर है। पांव थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं, करें नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें, पर पाँव में क्षमता आ जाएगी तो फिर कोई समस्या है ही नहीं। जिससे सैकड़ों हजारों और शिष्य इकट्ठे होंगे। इसलिए बाकी चीजें तो आपको तारीख भाई बता दिए गए, पत्रिका में जाएंगे। और मैं आऊँ या कैलाश आए, कैलाश भी विद्वान है, उन्होंने सब साधना की है और बड़ी गंभीरता से इस काम को संभाला है, बड़ा धैर्य उसमें आया है। इसलिए यथा संभव तो मैं आऊंगा ही। मगर यदि किसी वजह से नहीं आ पाऊँ, ऐसा संभावना हो सकती है। आपको उन्हें मलाल नहीं रहना चाहिए, चिंतन नहीं रहना चाहिए कि वह भी अपने आप में उतना ही क्षमतावान है जितना मैं बोल रहा हूँ। मंत्र इसके शुद्ध है, उच्चारण शुद्ध है, एक्टिविटी शुद्ध है, साधना सिद्धियां शुद्ध है और सिद्धियां करने के बाद में आपको पास में भेजा है, आपको सौंपा है। यदि आप उसको भी उतना ही प्रत्यय दें और उसके लिए जोर से आप तालियां हो जाएंगे। तालियां बजाने के आप बोल रहे हैं। वो तो सुन, वो तो पक्की। आज का शिविर समापन यहीं पर करते हैं। चंद्र स्पर्श होंगे और आपकी सबसे घटिया काम चंद्र स्पर्श के टाइम होता है, बहुत भगदड़ होती है और केवल 15 मिनट में आपको चंद्र स्पर्श कर लेना। क्योंकि आए उस दिन से कि आप तो आए नहीं थे, मैं चंद्र स्पर्श कैसे करेंगे, 5 दिन संस्कार है, बैतूल वाले ने कहा, बाकी लोगों ने कहा, तो फिर आपकी इच्छाओं का मर्दन करना मेरा आवश्यक नहीं है। मैंने कहा कि अब गुरु हैं, कैलाश अरविंद है, नंद किशोर है, वे सभी भी अपने आप में सक्षम है और कोई काशी के पंडित या उज्जैन के पंडित या विद्वान के पंडित सामने खड़ा कर दीजिए तो 21 ही आपको मिलेंगे और साधन सिद्धि प्राप्त किए हुए मिलेंगे। इसलिए दमन नहीं करना चाहता, मगर मैं ये भी चाहता हूँ कि चरण स्पर्श का मतलब है उन्हें टच किया जवान हो गए। पहले इस साइड के जो बाहर बैठे हुए वो आएंगे, चरण स्पर्श करेंगे, रवान हो जाएंगे, बीच में रुकेंगे नहीं। इस साइड के जो बैठे हुए बाहर वो आएंगे, फिर बंद हो गए। अभी उनके सारे लेफ्ट साइड में आप देखें तो चक्र जो बढ़ा देते हैं, कभी क्या बढ़ा देते हैं, उनका खेल निराला है। और उसके बाद समापन, शिवरात्रि के दोनों समापन होते हैं, प्रारंभ और समापन। इसलिए प्रारंभ ये होगा एक प्रतिपदा, द्वितीय और तृतीया, और अंतिम ये 28 29 मुंबई में होगा। और आपको आसपास के एरिया को, पुणे या जो भी एरिया हो, उनमें आपको आना चाहिए और आना ही चाहिए।
और बता देता हूँ, जैसे कि आप उसका आनंद ले सकें और कुछ न कुछ प्राप्त हो भी सके। एक बार पत्थर घिसने से अगर कुंदन नहीं बनता, 2 बार 4 बार 6 बार घिसेंगे तो कुंदन बनेगा ही बनेगा। और आप योग्य हैं और आप उस योग्यता तक पहुंच चुके हैं कि जहाँ भी गुरु जी होंगे, जहाँ भी शिविर होगा, वहां हमें पहुंचना ही है। यही आज्ञा है। तो मैं जो कुछ मैंने अभी 2 जून को बताया, 2 जून को यहाँ पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, 2 जुलाई, और बाकी ये शिविर है समापन करना। मैं एक बार फिर आप सबको आशीर्वाद देता हूँ और तालियों के बीच सबको आशीर्वाद देता हूँ। शालीनता के साथ आप तेजी के साथ चरण स्पर्श करते हुए अपने स्थान पे सीधे बाहर निकल जाएंगे और मैं 15 मिनट गिनूंगा, 15 मिनट बाद में उठ जाऊंगा। मैं आपकी शालीनता के बाद यही देखना चाहता हूँ। मेरा आशीर्वाद। 2 जुलाई मेरा त्योहार भी है। बीच में कोई नहीं आएगा। हाँ मिल गया चलो दिसाई जी। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।